डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम 11th क्लास मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट। एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 1, 2 और 3 और 4 और 5 ये अवयव हैं। आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इसके अवयव हैं इस समुच्चय के अंदर ये 1 लिखा है, 2 लिखा है और 3 और 4 भी हमारे एक मजली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये 3 और 4 मजली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ही इसका एक अवयव है। 1 भी इसका अवयव है, 2 भी इसका अवयव है, 3 और 4 ये पूरा इसका अवयव है और 5 भी इसका अवयव है। तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं और क्यों, हमें ये भी देना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 और 4 ये उपसमुच्चय का निशान होता है। प्यारे बच्चों, अगर कोई उपसमुच्चय का निशान होता है तो उसे मजली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो आपको ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है कि ये तो मजली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मजली ब्रैकेट के अंदर ये वाले जो जितने भी हैं वो सब इसके तत्व हैं, इसके अवयव हैं। तो 3 और 4 इस मजली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो 3 और 4 इसका अवयव है, ना कि इसका उपसमुच्चय। तो लिख देंगे नहीं, मतलब ये हमारा जो है नहीं है, गलत है। और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 3, 4 समुच्चय ए का अवयव है। क्या है? अवयव है, ना कि इसका ये उपसमुच्चय। अब इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट दे रखा है कि 3, 4 बिलोंग कर रहा है ए के लिए। अब ये देखिए 3 और 4 ए के लिए बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये इसका अवयव है। 3 और 4 क्या है? ए का अवयव है, तो ये इससे बिलोंग करेगा। तो ये बात सही है, क्योंकि 3, 4 ए का अवयव है। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट इसका बता रहा है कि 3, अब यहाँ पे देखिए 2 मजली ब्रैकेट लगी हुई हैं, 3, 4 और एक समुच्चय की ब्रैकेट है और ये इसका उपसमुच्चय है ए का। अब आप देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो समुच्चय वाली ब्रैकेट हमारी ये लग गई और जो अवयव है वही हमने ये उठा लिया। तो 3, 4 इस समुच्चय ए का उपसमुच्चय है बिल्कुल। अगर ये वाली ब्रैकेट नहीं होती जैसा कि इसमें था तो ये क्या होता? उपसमुच्चय नहीं होता, एक अवयव होता। लेकिन उपसमुच्चय के लिए इसके बाहर एक ब्रैकेट और चाहिए थी, वो इसके अंदर है, अतः ये है इसका उपसमुच्चय है। आइए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 बिलोंग कर रहा है ए के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर 1 है, जब ए के अंदर 1 है तो जाहिर सी बात है 1 जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। 5वां पार्ट इसका है, इसका 5 पार्ट है कि ए उपसमुच्चय है ए का। तो देखिए पहले ही बता चुके हैं कि ए जब उपसमुच्चय होता है तो उसको मजली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर 1 इसका अवयव है, इसे बिलोंग कर रहा है, ना कि उपसमुच्चय। अगर उपसमुच्चय होता है तो यहाँ पर मजली ब्रैकेट दोनों तरफ लगी होती, इसलिए ये जो है वो हमारा गलत है। यहाँ लिख देंगे क्योंकि 1 ए का अवयव है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। अब इसके छठे पार्ट की ओर चलते हैं। 6 पार्ट है 1, 2, 5 ए का उपसमुच्चय है। तो आप देख रहे हैं कि 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर इसका 7 कि 1, 2, 5 बिलोंग कर रहा है के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 5 समुच्चय के अंदर है, तो 1, 2, 5 इसका समुच्चय है।
मतलब इसका उपसमुच्चय तो है लेकिन इसे ये बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो 1 2 5 इसको बिलोंग कर रहा होता, तो ये गलत है क्योंकि 1 2 5 उपसमुच्चय है ए का, इसलिए ये बिलोंग, इसे बिलोंग मतलब इसका अवयव नहीं है, उपसमुच्चय है। अब 8वीं बात पे आ जाइए आप। 8वीं बात है 1 2 3 उपसमुच्चय है ए का। आप देखिए 1 2, अब 3 इसके अंदर नहीं है क्योंकि 3 और 4 एक साथ एक अवयव माने जाएंगे। अगर 3 अलग होता, ये ब्रैकेट नहीं लगी होती, तब 3 इसका अवयव माना जाता। अर्थात लिख देंगे ये गलत है क्योंकि 3 ए का अवयव नहीं है। अब इसका 9 पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 5 बिलोंग टू ए। अब 5 बिलोंग टू ए, जो कि 5 इसके अंदर नहीं है, अर्थात ये भी हमारा क्या है, उपसमुच्चय, ये इसका इसे बिलोंग नहीं कर रहा है। 10वां पार्ट है इसका 5 उपसमुच्चय है ए का। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल बात सही है कि 5 ए का ही नहीं, 5 जितने भी समुच्चय होते हैं उन सब का उपसमुच्चय होता है। ये बात आपको याद रखना है। कभी भी ऐसा कंडीशन आए 5 ए का उपसमुच्चय है, 5 बी का उपसमुच्चय है, 5 सी का उपसमुच्चय है, तो हमेशा ये क्या होता है, सही होता है, 5 सभी का उपसमुच्चय होता है। अब हमारा 11वां पॉइंट है इसका कि 5 समुच्चय 5 उपसमुच्चय है का। तो आप देखिए इसके अंदर कोई 5 अवयव एलिमेंट नहीं है, तो ये उसका उपसमुच्चय नहीं है। तो इसको हम ये लगा देंगे क्योंकि 5, कारण लिख देंगे 5 समुच्चय का समुच्चय है। समुच्चय का समुच्चय तो होता है 5, लेकिन 5 समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, इसलिए ये जो है वो हमारा गलत है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब आप देख रहे हैं ए दे रखा है, तो प्यारे बच्चों उपसमुच्चय लिखने के लिए सबसे पहले 5 जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है। ये बात आपको याद रखना है। और ए, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो अगला एलिमेंट लिख देंगे हम खाली इसका ए। अब दूसरे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए, और फिर लिखेंगे हम इसका बी, और फिर लिखेंगे ए बी। मतलब कहने का ये है कि उपसमुच्चय बनाते समय पहले हम 5 लेते हैं, 5 सभी का उपसमुच्चय होता है, फिर एलिमेंट को एक एक करके लेते हैं, जैसे ए आ गया अकेला, फिर बी आ गया, फिर दोनों हम एक साथ ले लेंगे। ऐसे ही इसमें पहले हम लेंगे 5, फिर हम लेंगे 1, फिर हम लेंगे 2, फिर हम लेंगे 3, एक एक करके आ गए। अब 2 2 करके लेंगे, 1,2, फिर लेंगे 2,3, फिर लेंगे 1,3, और फिर जो है तीनों एलिमेंट हम एक साथ ले लेंगे, 1 2 और 3। इस तरीके से हम इसके उपसमुच्चय जो है वो बना लेते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन ये 5, तो 5 का मैंने बताया उपसमुच्चय 5 होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। देखिए तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, आप सोचिए कि ए बराबर 5 है तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा 5। अब अवयवों की संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है, अवयवों की संख्या, वो होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं। अब n इसके अंदर एलिमेंट तो है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो इसका मान कितना होता है 1, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है। यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और एक कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो कितना अच्छा है, हमें क्या इसमें चेंजिंग करना चाहिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको कोई भी डाउट नज़र आ रहा है या कोई परेशानी आ रही तो हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। आपकी हर परेशानी का समाधान जो होगा वो हमारे चैनल द्वारा किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।